तो फिलहाल मैं हूं अभी कोट द्वार में, जिसको गढ़वाल का द्वार भी कहा जाता है। और यहाँ से खूबसूरत गढ़वाल की पहाड़ियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ की मान्यता ये है कि अगर सच्चे मन से अगर आप कुछ यहाँ मांगते हो तो उसे पूरा करने के लिए बहुत शक्ति आपको मिल जाती है। कोह नदी के किनारे बसा ये मंदिर बहुत ही दर्शनीय है और यहाँ कुछ देर बिताने के बाद आज एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड में जब बहुत बारिश होती है तो किस तरह से प्रलय आता है उसका निशानियाँ आप यहाँ पे देख सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूँ अभी कोट द्वार में और क्या खूबसूरत है कोट द्वार। गढ़वाल का द्वार आप बोल सकते हो ना, तो इसमें मतलब कोई झिझक नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से पहाड़ जो है वो शुरू हो जाते हैं उत्तराखंड के। और फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि पीछे आप देख सकते हो सिद्धबली मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है और बहुत ही पौराणिक मंदिर है। और यहाँ पे ना जो आता है उसकी मन्नत जो है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं। और मैं भी यहाँ पे दर्शन जो है वो भी कर लिया, तो काफ़ी सुकून, काफ़ी शांति जो वो मिली। लेकिन हाँ, और मैं यहाँ पे इसलिए भी हूँ क्योंकि यहाँ से मैं जर्नी करने वाला हूँ कोट द्वार नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस में। और सफ़र की शुरुआत यहाँ से हो रही है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल अंतिम स्टेशन है ये उत्तराखंड का, बिल्कुल आप बोल सकते हो कि अंतिम स्टेशन है ये। और यहाँ से आज की अपनी जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है। चलो फिलहाल चलते हैं रेलवे स्टेशन, आपको रेलवे स्टेशन जो है वो दिखाता हूँ और वहाँ से अपनी आज की जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है खूबसूरत सा कोट द्वार रेलवे स्टेशन। और अगर मैं बात करूँ कोट द्वार की ना, तो कोट मतलब होता है पहाड़ और द्वार मतलब आप सब जानते हो, यानी कि दरवाज़ा, गेट, जो आप अपने शब्दों में बोलते हो। बाकी हाँ, कोट द्वार यानी कि गढ़वाल का द्वार आप बोल सकते हो, पहाड़ों का द्वार आप बोल सकते हो कि यहाँ से जो उत्तराखंड के पहाड़ जो है ना वो यहाँ शुरू होते हैं। और क्या खूबसूरत ये जगह है। पर हाँ, यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस कारण से खूबसूरती थोड़ी सी आपको कम लग रही होगी। ये है कोट द्वार नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस और 3:55 हमारी ट्रेन खुलने वाली है और रात को करीब 10:30 बजे पहुँचेंगे हम दिल्ली। तो जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली है। बाकी हाँ, रूट मैं आपको दिन में एक्सप्लोर कराने वाला हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ जर्नी को लेकर के। एक्साइटेड तो था इस जगह को लेकर के, जो कि मैंने अच्छे से घूम लिया और काफ़ी मज़ा आया। फिलहाल तो ट्रेन जर्नी जो है वो एंजॉय करते हैं। और ट्रेन का नाम सिद्धबली जन शताब्दी इसलिए क्योंकि यहाँ पे भगवान सिद्धबली यानी कि हनुमान जी की एक प्राचीन मंदिर है और जिस कारण से इसका नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया है। बाकी बस ट्रेन को निकलने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है। चलते हैं अंदर, सीटें बैठते हैं और आज की इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो बात करूं आज की यात्रा की, तो कोट द्वार से शाम के करीब 4 बजे निकल करके ट्रेन नजीबाबाद, गजरौला, हापुड़ होते हुए दिल्ली करीब रात में 10 बजे पहुंचने वाली है। दूरी ज़्यादा नहीं, बस 239 किलोमीटर की होने वाली है और इस दूरी को हमारी ट्रेन 6 घंटे 25 मिनट में पूरा करेगी। चलिए, बिल्कुल अपने निर्धारित समय यानी कि 3:55 पर अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। हालांकि यहाँ से कुछ अच्छा व्यू जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से कुछ अच्छा व्यू जो है वो दिख रहा है और बिल्कुल आखिरी छोर है ये। काफ़ी खूबसूरत सा लोकेशन, पर हाँ, साफ़ सफाई काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ था एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया, मतलब हाथी जो है वो क्रॉस करते हैं इस पटरियों को। ऐसा मैंने सिर्फ NFR में देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे देख करके थोड़ी सी हैरानी हुई कि इन जंगलों में हाथी जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, इसको देखा नहीं हमने। और सामने आप जो लाइन देख रहे हैं ये मुरादाबाद की तरफ जा रही है। अब ये कौन सी ट्रेन है थोड़ा और पास आने के बाद पता चलेगा। तो ये रही वो मुरादाबाद की लाइन, जिस पे अभी देहरादून सुबेदारगंज एक्सप्रेस जो है वो अभी यहाँ से निकली। बाकी हमारा अराइवल जो है वो हो रहा है नजीबाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो हाँ, एक लाइन तो निकल जाती है मुरादाबाद की तरफ, बाकी दूसरी लाइन कहाँ निकलती है वो मैं आपको नजीबाबाद जंक्शन पहुंचने के बाद बताता हूं। फिलहाल तो अराइवल अपना हो रहा है नजीबाबाद जंक्शन में। और ये WDP-3 है, जो कि एक एल्को लोकोमोटिव है, जिसको इंडियन रेलवेज में टोस्टर के नाम से भी जानते हैं। और इस रूट पे ज़्यादातर ट्रेनों में यही WDP-3 एल्को लोकोमोटिव्स दिखाई देते हैं और बहुत ही रेयर होते जा रहे हैं ये। और मुझे लगता है कि शायद यहाँ से ना जो सीटें खाली थी वो सब भरने वाली हैं।
इतना रश यहाँ पे है। ये खड़ी है आनंद विहार कोट द्वार एक्सप्रेस और ये वही ट्रेन थी जिससे हम शाम को आनंद विहार से निकले थे, रात में निकले थे और सुबह सुबह पहुँचे थे कोट द्वार। तो ये भी एक ऑप्शन है, सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं कोट द्वार से, तो एक ये ट्रेन हो गई और ये एक जनशताब्दी जो है वो हो गई। बाकी क्या खूबसूरत और शांत सा स्टेशन है ये नजीबाबाद। बिल्कुल अगर आप देखूं तो हाँ ठीक है, शेड्स कम है लेकिन बिल्कुल ओपन है ये। और सामने खड़ी है मेरे ख्याल से कोई पैसेंजर ट्रेन है जिसको WDM 3 जो है वो हॉल कर रहा है। बहुत रेयरली मैंने देखा आजकल ये लोकोमोटिव। और मेरे ख्याल से सामने गजरौला पैसेंजर जो है वो खड़ी है जिसमें WDM 3 जो है वो लगा हुआ है। तो आजकल बहुत रेयर हो चुके हैं ये अल्को लोकोमोटिव्स और फ़िलहाल तो ऐसा मन करता है कि जिन ट्रेनों में अल्को लोकोमोटिव लगे हों उनमें जर्नी जो है वो कर ले, क्योंकि आने वाले वक्त में ये लोकोमोटिव जो है वो बिल्कुल अब रेयरली आपको किसी ट्रेन में देखने वाले हैं। शंटिंग काम में आपको दिखेंगे लेकिन मेन ऑपरेशन में शायद ये अब आपको उतना ना दिखें। बाकी बात करूँ नजीबाबाद जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो मैंने आपको दिखाई थी मुरादाबाद की तरफ वो निकल जाती है और एक लाइन यहाँ से निकलती है लक्सर की तरफ जो कि आगे निकल जाती है हरिद्वार की तरफ। यहाँ एक और लाइन यहाँ से निकलती है गजरौला की तरफ जो कि आगे हापुड़ की तरफ निकलती है। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए नजीबाबाद जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इंडियन रेलवेज़ का एक और पावरफुल लोकोमोटिव WDG 6G 6000 हॉर्स पावर वाला ये लोकोमोटिव ना बहुत शक्तिशाली, और ये तो ट्विन WDG 6G जो है वो एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं। मतलब 12,000 हॉर्स पावर का पूरी ताकत जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे क्रू जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब लोको पायलट सर जो हैं वो यहाँ पे अपनी ड्यूटी ख़त्म कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पुराने ज़माने का वाटर टैंक, यानी कि पहले जब इस रूट पे स्टीम इंजन चला करती होगी तो यहीं से वाटर फिलिंग जो है वो होती होगी। तो सीट पे बैठे बैठे हमने ध्यान नहीं दिया पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ था स्टेशन पे जो कि है मुअज़्ज़मपुर नारायण जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से ना जो लक्सर की लाइन है वो अलग हो जाती है और यहीं से हमारी ट्रेन जो है वो अब जाएगी बिजनौर और गजरौला की तरफ। चलो, शाम के 5:30 बज चुके हैं और फिलहाल अपना अराइवल हो रहा है बिजनौर रेलवे स्टेशन पे और सामने एक और WDP 3 लोकोमोटिव जो है वो खड़ा है। इस रूट पे इतना ज़्यादा ये देखने को मिलता है, मुझे लगता है कि सिर्फ इसी रूट पे आपको ये WDP 3 जो है वही देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा है स्टेशन का हाल, आप देखो बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन ये स्टेशन और हालत तो बिल्कुल वैसे लग रहा है कि इससे पहले कुछ था भी नहीं और अब जा कर के नया निर्माण जो है वो हो रहा है स्टेशन पे। और क्या खूबसूरत सनसेट जो है वो भी हो रहा है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना हमने सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी की है और ऐसा लग रहा है अंदर बैठ कर के मानो जैसे कि हम घंटों सफ़र कर रहे हो यहाँ पे ट्रेन में। यही होता है सिटिंग वाली ट्रेन का मतलब, बैठे बैठे आपको थोड़ा सा बोरियत जो है वो फील होने लगती है और बिल्कुल वैसा ही कुछ फील हो रहा है अभी। तो ये जन शताब्दी ज़रूर से है पर ऐसा नहीं कि आपको शताब्दी वाली ट्रीटमेंट जो है वो मिलेगी, तो उसमें खाना पीना आपको कुछ इंक्लूड नहीं होता, बस अच्छी सीटिंग मिल जाती है आपको और सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। नॉर्मल शताब्दी वाली बिल्कुल वही होती है, तो वो चीज़ अच्छी हो जाती है, वो चीज़ आपको मिल जाती है। बाकी और कोई ऐसी प्रीमियम सेवा जो है वो आपको जन शताब्दी में देखने को नहीं मिलती। फिर हम लोग बोर होकर ऐसे खड़े होकर टहल रहे हैं क्योंकि बैठने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, सनसेट इन्जॉय कर रहे थे। और हम प्लान कर रहे हैं अपने ट्रेन को डीबोर्ड करने का, हालांकि टिकट तो दिल्ली तक है लेकिन किसी गजरौला पे हम लोग डिबोर्ड करें, गजरौला पे ट्रेन को डिबोर्ड करने वाले क्योंकि वहाँ से कुछ और प्लान जो है वो बनने वाला है अपना। तो फिलहाल 7 बजने में अभी 3 मिनट का वक्त बाकी है और हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल बिफोर टाइम पहुँच रही है गजरौला जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये आप लाइन देखो बाहर, इसी लाइन से वापस जाने वाले क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल जो है वो होने वाला है इस जनशताब्दी एक्सप्रेस का। तो काफ़ी टाइम यहाँ मिलने वाला है इस ट्रेन को, करीब 35-40 मिनट जो है वो ट्रेन यहीं पे खड़ी रहने वाली है। खैर इस चीज़ की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी, स्टेशन पे से छोले कुलचे जो है वो मिलेंगे।
बाकी यहाँ पे ऑमलेट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो हाँ, एक चीज़ तो है कि गजरौला पे आपको खाने पीने को काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिल जाएगी। मुझे लगा कि यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। चलो, लोकोमोटिव जो है वो अटैच हो गया, थोड़ा लेट हो गया मैं आने में, और अब वही लोकोमोटिव जो है वो पीछे की तरफ लगाया जाएगा और रिवर्सल जो है वो होगा हमारी ट्रेन का। चलो, बहुत शांति और सुकून जो है वो मिल रहा है बैठ करके, अदरवाइज़ ट्रेन में बैठे बैठे तो बोर हो चुके थे। देखो, चेयर कार जो है ना वो अच्छी तो लगती है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल होती है, लेकिन बहुत देर तक बैठने के बाद ना मतलब मन नहीं करता उसमें बैठने का। तो ऐसे किसी स्टेशन पे गाड़ी अगर बहुत देर तक रुकती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और अगर बात करूँ मैं गजरौला जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है जिधर से हमारे यानी कि नज़ीराबाद की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से निकलती है हापुड़ होते हुए सीधे दिल्ली, और एक लाइन यहाँ से निकलती है मुरादाबाद की तरफ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो इसीलिए गजरौला जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अब ये तो नहीं पता कौन सी ट्रेन है, लेकिन हाँ, ये लोकोमोटिव जो है ये इंडियन रेलवेज़ का पहला WP5 लोकोमोटिव था। ये अगर बात करूँ इस ट्रेन की, तो ये मेरे ख्याल से नई दिल्ली बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जिसमें देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि इंडियन रेलवेज़ का पहला WP5 लोकोमोटिव जो है वो लगा हुआ है। फ़िलहाल हमारा लोकोमोटिव जो है ये आप देखो बिल्कुल अब रिवर्सल लेकर के पीछे आ रहा है, और अब बिल्कुल हमारी ट्रेन के पिछले हिस्से में इसको जोड़ा जाएगा। बहुत देर से ट्रेन यहाँ पे रुकी थी और फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो अब हो चुका है गजरौला जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बहुत देर से यहाँ पे ट्रेन रुकी थी और अच्छा खासा वक्त मिल गया हमें बाहर ऐसे बैठने का, थोड़ा सा ठंड को एंजॉय, ठंड तो नहीं थी लेकिन हाँ, ये शाम के वक्त को एंजॉय करने का। और जिस डायरेक्शन से हम आए थे उसी डायरेक्शन में वापस अब चल चुके हैं। रिवर्सल जो है वो हो गया। अच्छा हाँ, छोले कुलचे बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, मैंने ट्राई किया और वाकई यहाँ के आप छोले कुलचे ट्राई कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो आप अम्बाला या फिर लुधियाना में जो आपको छोले कुलचे मिलते हैं ना, उसकी तुलना में काफ़ी बढ़िया है। छोले वाकई में बहुत ही अच्छे उनकी तुलना में। तो जब भी इधर आओ तो छोले कुलचे आप यहाँ पे खाने का मन ट्राई कर सकते हो। हालांकि दिल्ली में तो अच्छे मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर ट्रेन जर्नी में आप एंजॉय करने जाते हो तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। फिलहाल अभी जो है ना वो गढ़मुक्तेश्वर जो है वो निकला और गंगा नदी के दर्शन जो है ठीक से हो नहीं पाए क्योंकि बिल्कुल अंधेरा बाहर था। अभी अपना अराइवल हो रहा है हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो फिलहाल वक्त हो चुका है शाम के 7:34 और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था ना वो था 7:30 का, पर ऑलमोस्ट लाइक 4 मिनट की देर से यहाँ पहुँचे हैं। बाकी हाँ, अगर बात करूँ हापुड़ की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से मेरठ और खुर्जा की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। बाकी स्टेशन बहुत ही पीसफुल है, बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है ये। अब यहाँ से दिल्ली जो है बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपनी जर्नी को गाज़ियाबाद में ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि वहाँ से मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो मेरा वेट करेगी। चलो, यहाँ से गार्ड साहब चेंज हो गया ना, तो चेंज हो गया, स्टाफ पूरा चेंज हुआ। अच्छा, पूरा स्टाफ चेंज हो गया। चलो, फाइनली अपना डिपार्चर जो हो चुका है। अब यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर की जर्नी जो है वो बची है दिल्ली की। बाकी यहाँ से स्टेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, स्टेशन ठीक ठाक बड़ा है। श्रेयांश भाई आगे जाएंगे दिल्ली तक और मेरी जर्नी जो है वो यहीं पे ख़त्म हो रही है। मैं गाज़ियाबाद में ट्रेन को डिबोर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो यहीं से है। तो रात के 9:20 का वक्त हो चुका है और फाइनली पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन। हालांकि ये इस ट्रेन का गंतव्य नहीं है, गंतव्य है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जहाँ तक श्रेयांश भाई ट्रैवल करने वाले हैं। लेकिन मैं गाज़ियाबाद में ट्रेन को डिबोर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नेक्स्ट ट्रेन जो है वो यहीं से है। अरे चलो, तो गाज़ियाबाद पहुंचने के बाद करता हूं थोड़ा सा इंतज़ार। वैसे दिल्ली तक जाके भी अपनी ट्रेन में पकड़ सकता हूं, पर वो सब बहुत कट टू कट हो जाता है, इसलिए गाज़ियाबाद से अपनी ट्रेन पकड़ना ज़्यादा बेहतर था। तो आते जाते ट्रेनों को निहारने के बाद आखिरकार अपनी ट्रेन भी टाइम से आ जाती है और मैं निकल पड़ता हूँ अपने अगली यात्रा के लिए। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं किसी और नए सफ़र में, किसी रोमांचक सफ़र में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।